नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला महिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर आभा आत्रे उपस्थित रही। जहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ लेडी विथ लैम्प के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसके बाद अस्पताल के सभी नर्सेज और स्टाफ के द्वारा केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे बनाया गया, जहाँ सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ सभी ने नर्सेज गीत भी गाया। आज 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे, इसके उपलक्ष्य में आज मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह का कार्यक्रम था और किस भावना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। मैडम, आज नर्सेज डे है, इंटरनेशनल नर्सेज डे, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्या इसकी जो इतिहास है वो रहा है? जी, 12 मई को हमारे उसमें सारी जगह पूरे देश में ही इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थडे है। उनका जन्म हुआ था 12 मई को 1820 में, और वो एक बहुत ही अच्छे शालीन बड़े मतलब राजघराने टाइप परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उनको सेवा का शुरू से ही शौक था। तो उन्होंने जब विश्व युद्ध चल रहा था सेकेंड 1853 और 56 में, उन्होंने सारे सैनिकों की बहुत सेवा करी, घायल सैनिकों की भी। और उस टाइम लाइट नहीं होती थी, तो वो लैंप लेके और कैंडल वगैरह के साथ भी ढूंढ के कि कहाँ कौन घायल है, उनकी सेवा करा करती थी। तो उन्हीं के जन्मदिन पर उनको सम्मान देने के लिए ये नर्सेज डे का सेलिब्रेट किया जाता है, नर्सेज डे। तो आज हमारे भी पूरे स्टाफ ने बहुत ही उत्साह के साथ ये इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को इसीलिए लेडी विद द लैम्प भी कहते थे, और उनकी जो डेथ थी वो हुई थी उनके 13 सितंबर 1910 में। और इस बार का जो ये इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इसका थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर और इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और ये सभी जानते हैं कि अस्पताल की भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उसका बैकबोन है स्टाफें। डॉक्टर्स तो बताते ही हैं, पर डॉक्टर्स भी आप देखते ही हैं कि डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। तो जो पूरा अस्पताल है वो जो सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था बनाई करना, सबकी सेवा करना, समय से दवा देना, इंजेक्शन लगाना, मतलब पूरे अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती हैं स्टाफें। तो इसलिए सारी स्टाफों को मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल नर्सेज डे नर्सों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने पहला नर्स का अपना दायित्व निभाया, और नर्स जो अस्पताल में आने के बाद मरीज के अभिभावक के तौर पर पूरी देखभाल और पूरी जिम्मेदारी निभाती है। इसी को लेकर नर्सेज से जो मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय में उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू सैनी, एज ए स्टाफ नर्स मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर से हूँ। आपने ये पेशा चुना, क्यों चुना था और क्या सोचकर आप इस पेशे के अंदर आई? इस पेशे के थ्रू हम सबसे पहले, जैसा कि सभी जानते हैं कि नर्सिस का मतलब है कि दूसरों की केयर करना। केयर का मतलब है कि हम उनको इसके माध्यम से सभी मरीजों का हम उपचार कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे जो नर्सिस डे मनाया जाता है, सबसे पहले हमारा नर्सिस डे 1974 में मनाया गया है। ये इसलिए मनाया जाता है, जो हमारी आधुनिक नर्सिंग की जो जनक हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं। उन्हीं से वो राजघराने के होने के बावजूद भी उन्होंने इतना किया लोगों के मरीजों के लिए। जब कीमिया का युद्ध हो रहा था तो वो क्या करती थी कि जितने भी घायल सैनिक हुआ करते थे उनकी सैनिकों की केयर करने के लिए जाती थी, उनके उपचार करने के लिए जाती थी। उनके मन में एक भावना थी कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकती हूँ। उस सेवा को देखते हुए कि जब वो इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी लोगों के लिए इतनी सेवा का भाव लेके जाती थी, तो इसलिए ये नर्सिस डे मनाया जाता है। नर्सिस डे मनाने का मेन यही है कि वो जिस प्रकार हमारी आधुनिक उन्होंने सहयोग किया है, और एक महिलाओं को उनकी सेवा भाव को देखते हुए महिलाओं को एक ये पैशन मिल गया, मतलब ये प्रोफेशन के रूप में जाने लगा। वो सेवा भाव प्रोफेशन के रूप में आया, तभी से ये आधुनिक नर्सिस की शुरुआत हुई है। और उनका जन्म 12 मई को उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये नर्सिस डे मनाया जाता है। और इस फील्ड में आने का मेरा यही है कि मैं इस फील्ड से लोगों की, गरीब लोगों की, और जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं मरीजों का, अपने सेवा भाव से ये पेशा मैंने चुना है, उनकी मैं सेवा कर सकूं। जी बिल्कुल, सेवा भाव के लिए नर्सेज को जाना जाता है। इसी के साथ हमारे साथ और नर्सेज मौजूद हैं। जी, आपका नाम?
मेरा नाम नीतू है, मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में लेबर रूम में काम करती हूँ। नाइटेंगल जी जितना तो हम नहीं कर पाते हैं, जितना उन्होंने किया उन तक हम नहीं पहुँच पाते, पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में आते हैं, जितनी महिलाएं आती हैं, जितने मरीज़ आते हैं, हम पूरे मन से उनकी सेवा करें ताकि उन्हें आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं और उनकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, वो हमें कितनी दुआएँ दे के जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रोफेशन चुना कि देखिए हर प्रोफेशन चुनने का एक मकसद होता है कि हमें अर्निंग भी करनी होती है। उस अर्निंग के साथ साथ अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना? मदर्स डे भी है और साथ साथ नर्सेस डे, दोनों एक साथ है और एक महिला दोनों ही रूप में आज जानी जा रही हैं। जो आने वाली जनरेशन है, जो इस फील्ड में आने वाली है, उनके लिए क्या कहें? आने वाली जितनी भी नर्सिस हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो सब अपने मन से जो है सारे मरीज़ों की अच्छे से सेवा करें ताकि मतलब हम अपनी सेवाएं सबको अच्छे से प्रदान कर सकें, है ना? यही कहना। और मदर, हर औरत एक माँ की भावना जब तक उसकी शादी नहीं होती है, उससे पहले ही ईश्वर ने उसके अंदर डाल रखी है माँ की भावना, और माँ की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। अगर हम एक माँ की तरह हर मरीज़ की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छे से हम उन्हें सारी सेवाएँ प्रदान कर पाएँ। आज मदर्स डे के साथ साथ नर्सेस डे, दोनों महिलाओं से प्रेरित दिन आज हैं। आज 12 मई है। 12 मई के मौके पर हम नर्सेस से बात करेंगे। नर्सेस हैं जी, आपका नाम? अंजलि। अंजलि जी, आज नर्सेस डे है, क्या कहना चाहेंगी नर्सों के लिए और जो मरीज आते हैं उनकी देखभाल के लिए क्या करें? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबको निस्वार्थ, सबकी प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए। कुछ भी अपने मन में ये नहीं रखना चाहिए कि हमें इससे ये चाहिए या वो करना है। प्यार के साथ हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। थैंक यू। आप नर्स हैं? हाँ जी। क्यों इस प्रोफेशन में आए थे? सबकी सेवा करने के लिए निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव सेवा करना, एक नर्स। आज आप इसमें काम कर रहे हैं, नर्स का जो आपने कोर्स किया उसे आपने सफल करके दिखाया, क्या कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा हो रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा तो माँ बाप हमारा साथ दिया, जो सबसे हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। निस्वार्थ सेवा। थैंक यू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने बिना किसी तकनीकी जो उपकरण थे उसके बिना अपने सेवा भाव को तत्पर रखते हुए सेवा की और विश्व युद्ध के अंदर जो घायल सैनिक थे उनका उपचार किया, उन्हें स्वस्थ किया, उन्हें उस काबिल बनाया कि वो दोबारा अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए लड़ सके। तो नर्सेस डे के मौके पर आज हम चलते हैं आगे। जी, आपका नाम है? शालू। हाँ शालू जी, आज नर्सेस डे है, क्या कहना चाहेंगी नर्सों के लिए जिनके लिए आज एक खास दिन है? मैं सबके लिए ये कहना चाहूँगी कि हमें सभी मरीजों के प्रेम से, भाव से और सबको समान रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जी, आपका? जी, मेरा नाम आभा भार्गव है। आभा जी, आज नर्सेस डे है, काफ़ी खास दिन है नर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो अस्पताल है ये नर्सेज ही चलाती हैं, तो नर्सेज को जो है ईमानदारी से सभी मरीजों की एक समान सेवा करनी चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। जी, आपका? मेरा नाम कविता चौधरी है। मैं ये कहना चाहूँगी हमारे लिए सारे मरीज बराबर है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सब मरीजों की अच्छे से केयर करेंगे, उनको सम्मान देंगे और अच्छे से बस वो करें, डिलीवरी कराएंगे। नर्सेस डे के उपलक्ष्य में आज हमने बात की नर्सेस से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो क्षण है ये मरीजों के नाम किया है और आने वाले समय में ये उन्हीं मरीजों की सेवा करते करते अपने इस दायित्व को निभाएंगी। हम चाहते हैं हलचल इंडिया परिवार सभी नर्सेस के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है और आपसे विदा लेता है। हलचल इंडिया के लिए अपने सहयोगी गोपी सैनी और साफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।